Hello बच्चों, let's see this question. A spring is attached to the bottom of an empty swimming pool with the axis of the spring oriented vertically. An 8 kg block of wood density equal to 840 kg per meter cube is fixed to the top of the spring and compress it. The pool is filled with the water completely covering the block. The spring is now observed to be stretched twice as much as it has been compressed. Determine the percentage of the block total volume that is hollow. Ignore any air in the hollow space. देखो ये ब्लॉक को पहले ऐसे इन्होंने क्या किया, स्प्रिंग से अटैच किया और स्विमिंग पूल के नीचे ऐसे अटैच कर दिया। मतलब ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ स्प्रिंग लगा दी और ऐसा करके रख दिया। तो नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, के एक्स। पहली कंडीशन जिसके अंदर पानी नहीं भरा गया, तो एम जी इज इक्वल टू यहाँ पे के एक्स होगा। फिर दूसरे केस में क्या करना है, उसको पूरा पानी से भर देते हैं, तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा और स्प्रिंग एक्सपांड हो जाती है। कितनी, कंप्रेशन का डबल एक्सपांड हो जाती है। तो नीचे की तरफ एक 2kx स्प्रिंग फोर्स लगना चालू हो जाएगा क्योंकि एक्सपांशन हुआ है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बायंसी। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस कितना हो जाएगा, 2kx के बराबर। यहाँ से के एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ माइनस एम जी बाय 2 आ जाएगा। के एक्स का वैल्यू एम जी के बराबर है, सो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 3 mg। मतलब बायंसी जो इसके ऊपर लग रहा है वो कितना हो जाएगा, 3 mg के बराबर। अब कंप्लीटली सबमर्ज है तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल टू 3 mg के बराबर होगा। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। सो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड होगा वाटर का, मतलब जो पूरा वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कितना करेगा, वो 3m बाय डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर आएगा। यहाँ से 3 इंटू एम का वैल्यू कितना है, 8 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000। तो दिस इज इक्वल टू 0.024 मीटर क्यूब के बराबर आएगा जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। अब हमें वुड का वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वुड यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, डेंसिटी को मैं डी से कनेक्ट कर रहा हूँ। मास 8 kg है, डेंसिटी 840 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0095 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। सो जो अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या जनरेट हो रही है, केविटी जनरेट हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ केविटी लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ केविटी वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.024 माइनस 0.0095 के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.0145 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो परसेंटेज केविटी का कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ केविटी आएगा 0.0145 डिवाइडेड बाय 0.024 मल्टीप्लाई 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 60.41 परसेंटेज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।